तत्पश्चात यहाँ पर श्री वसुदेव जी महाराज ने यज्ञोत्सव किया और इस यज्ञोत्सव के अंदर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा पधारे। श्री नारद जी महाराज भी पधारे। श्री नारद जी महाराज का वसुदेव जी महाराज ने खूब स्वागत किया, सम्मान किया और श्री नारद जी महाराज ने यहाँ वसुदेव जी महाराज को बड़ा ही सुंदर दिव्य उपदेश किया है, जिस उपदेश को सुनने से श्री वसुदेव जी महाराज उन्हें भगवान की भगवत्ता का ज्ञान हो गया है और इन्होंने यहाँ भगवान की सुंदर स्तुति गाई। भगवान की भगवत्ता को जानकर के जब इन्होंने स्तुति गाई तो श्री देवकी मैया ने भी सुन लिया कि ये अपने बेटे को भगवान कह रहे हैं और इनकी स्तुति कर रहे हैं। इसका मतलब ये कृष्ण हमारा पुत्र नहीं, ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। आज हमारी माँ देवकी के मन में यह विचार जागृत हुआ कि जब कृष्ण के रूप में भगवान ही हमारे पुत्र बनकर के आए हैं तो ये भगवान तो हमारी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। उन्हें याद आ गई अपने 6 पुत्रों की, जिन 6 पुत्रों को कंस ने दुष्टता पूर्वक मार दिया था। तो उन्होंने भगवान को आकर के कहा, कन्हैया मैं आज तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कहा माँ बताओ, आज्ञा करो, आपको मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको क्या चाहिए। माँ ने रोते हुए कहा कि देखो कन्हैया, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ उससे पहले मेरे 6 पुत्र हुए, लेकिन दुष्ट कंस ने मेरे 6 के 6 पुत्रों को दुष्टता पूर्वक बर्बरता पूर्वक मार डाला। मेरी इच्छा है कि वो सब के सब पुत्र मेरे पास में आ जाए। कन्हैया तुम तो सर्व समर्थ हो, तुम्हारे लिए कुछ भी अलभ्य नहीं है, तुम सब कुछ प्राप्त करा सकते हो मुझे, इसलिए मुझे मेरे पुत्रों को ला करके दो। भगवान ने कहा जो आज्ञा। ऐसा कह करके भगवान गए और भगवान ने माँ देवकी के 6 पुत्रों को माँ देवकी की गोद में ला करके रख दिया। आहा, माँ देवकी तो प्रसन्न हो गई और अपने 6 पुत्रों को दूध पिलाने लगी। देखिए ऐसा देखने में आता है कि जो बड़ा पुत्र होता है उस बड़े पुत्र का झूठा ही दूध पीते हैं अन्य छोटे भाई लोग, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया है। हमारे भगवान श्री कृष्ण छोटे हैं परंतु भगवान श्री कृष्ण का झूठा दूध पी रहे हैं। ये माँ देवकी के 6 पुत्र आज अपने इन 6 पुत्रों को पाकर के माँ देवकी धन्य हो गई है और माँ देवकी ने इन 6 पुत्रों का खूब लाड किया है, दुलार किया है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, अब हम आपको एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाते हैं, आप ध्यान पूर्वक श्रवण करना। देखिए पांडव उन लोगों का एक नियम था, जिस समय में पांडवों का विवाह हुआ द्रौपदी के साथ में तो श्री नारद जी महाराज आते हैं और नारद जी महाराज आकर के उन्हें उपदेश करते हुए कहते हैं कि देखो पांडवों मेरी बात ध्यान पूर्वक श्रवण करना। इस संसार के अंदर लड़ाई के 2 कारण होते हैं, कंचन और कामिनी। मनुष्यों का आपस में लड़ाई झगड़ा कंचन और कामिनी के कारण ही होता है। एक तो धन के कारण झगड़ा होता है और एक स्त्री के कारण झगड़ा होता है। देखो धन के कारण कम झगड़े होते हैं और स्त्रियों के कारण ज्यादा झगड़े होते हैं। इसलिए मैं तुम्हें सावधान करने के लिए आया हूँ, कहीं द्रौपदी के कारण तुम 5 पांडवों में झगड़ा न हो जाए, लड़ाई न हो जाए, इसके लिए मैं तुम्हें सावधान करने के लिए आया हूँ। कहा महाराज ठीक है, हम लोग नियम पूर्वक रहेंगे। तो पांडवों ने यह नियम बना दिया
कि जिस समय में द्रौपदी जिस पांडव के पास में रहेगी उस समय में दूसरा भाई वहां नहीं जाएगा, और अगर चला जाता है तो उसे 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता है। ऐसा नियम बना दिया है। एक बार की बात कि ब्राह्मणों की गायों को कुछ डाकू लोग हाँक करके ले जा रहे थे, तो उन ब्राह्मणों ने आकर के अर्जुन से प्रार्थना करी, महाराज आप जैसे गांडीवधारी अर्जुन के रहते हुए भी हमारी गायों को वो डाकू लोग हाँक करके ले जा रहे हैं, आप कुछ कीजिए। अब अर्जुन है तो गांडीव धनुषधारी, लेकिन क्या बताएं आज अर्जुन का जो गांडीव धनुष है वह भीतर रह गया है, और भीतर युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी एकांत में बातें कर रहे हैं। अब वहां तो जाना मना है, वहां अगर जाते हैं तो 12 वर्ष का वनवास लेना पड़ता है। महाराज अर्जुन ने यह सोच लिया, विचार कर लिया कि भले ही मुझे 12 वर्ष का वनवास लेना पड़े, लेकिन मैं गायों की रक्षा के लिए जरूर आगे आऊंगा। गायों की रक्षा में मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। अर्जुन गए, जाकर के अर्जुन ने गांडीव धनुष उठाया और जल्दी जल्दी उन डाकुओं का पीछा करके और गायें छुड़ा करके उन ब्राह्मण देवताओं को सौंप दी। अब अर्जुन आए महाराज युधिष्ठिर से क्षमा याचना करने लगे और कहने लगे, मैंने नियम का पालन नहीं किया, आज से वनवास जाऊंगा और 12 वर्ष का मैं वनवास ग्रहण करूंगा। महाराज युधिष्ठिर तो इस समय में बड़े दुखी हो गए, अरे अर्जुन तुम चले जाओगे तो हम क्या करेंगे। लेकिन अर्जुन ने धर्म का पालन करने के लिए महाराज युधिष्ठिर के मुंह की ओर भी नहीं देखा, और अर्जुन अपना गांडीव धनुष लेकर के वहां से निकल पड़े हैं, और अर्जुन ने 12 वर्ष का वनवास किया है। कहते हैं यह जो 12 वर्ष का अर्जुन का वनवास हुआ है, यहाँ अर्जुन के 3 विवाह हुए हैं। वनवास के दौरान अर्जुन ने 3 और विवाह किए हैं। हरिद्वार में नाग कन्या उलूपी से उन्होंने विवाह किया है, और मणिपुर में इन्होंने चित्रांगदा से विवाह किया है, और द्वारिका में सुभद्रा के साथ इन्होंने विवाह किया है। कहा महाराज क्या बात कर रहे हैं, द्वारिका में और सुभद्रा के साथ विवाह किया। अर्जुन का सुभद्रा के साथ किस तरह से विवाह हुआ, इस प्रसंग को हम सुनना चाहते हैं। तब श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन जिस समय में अर्जुन वनवास में घूम रहे थे, तो घूमते घूमते वो प्रभास क्षेत्र में आए, प्रभास तीर्थ में आए, और यहाँ भगवान श्री कृष्ण को पता लगा कि अर्जुन आए हैं, तो भगवान उनसे मिलने के लिए तैयार हुए। इधर पता लगा माँ देवकी को कि अर्जुन से मिलने के लिए कन्हैया प्रवास में जा रहे हैं, तो उन्होंने भी प्रार्थना करी मैं भी चलूंगी। तो माँ देवकी को भी साथ में लिया है, रोहिणी मैया को भी साथ में लिया है, और साथ में सुभद्रा को भी लिया है। अर्जुन से मिलने के लिए भगवान आए। आहा, अर्जुन और भगवान दोनों ही अपनी अपनी भुजाओं को फैला करके और दोनों गले लगते हैं। आज बड़ी प्रसन्नता हुई भगवान को अर्जुन से मिल करके। यहाँ पर अर्जुन के साथ बैठ करके भगवान ने खूब बातचीत करी है, और यहाँ अर्जुन ने सुभद्रा को देखा है, सुभद्रा ने अर्जुन को देखा है, और अर्जुन का सुभद्रा में मन अटक गया है, और उन्होंने हमारे भगवान को सच सच बता भी दिया है। तो उस समय में हमारे भगवान ने उनके कान में कुछ कहा, जिससे अर्जुन जोर से हंस पड़े, और भगवान भी जोर जोर से हंस पड़े। किसी को पता नहीं लगा कि भगवान ने अर्जुन को क्या सलाह दी है। अब अर्जुन से मिल करके भगवान अपनी माताओं के साथ और अपनी बहन के साथ लौट करके द्वारिका आ गए। अब अर्जुन भगवान के दिशा निर्देशानुसार
एक दंडी स्वामी का रूप बना लेते हैं और वो भी त्रिदंडी स्वामी का रूप बना करके अर्जुन द्वारिका के जंगल में आकर के निवास करने लगे हैं। और धीरे धीरे द्वारिका के लोगों को पता लगा कि यहाँ तो बहुत ही अच्छे श्रेष्ठ एक त्रिदंडी महात्मा आए हैं और वो महात्मा बड़े ही सुंदर हैं, घुंघराले उनके बाल हैं और उन महात्माओं के मुख कमल से दिव्य तेज झलकता है। आहा, ऐसे सुंदर तेजस्वी हम महात्मा आए हैं, चलो उनका दर्शन करते हैं। द्वारिका के लोगों की तो भीड़ लग गई है। इधर दाऊ भैया को पता लगा है तो दाऊ भैया ने भी कहा चलो हम भी चलें, चल करके देखें तो सही कैसे महात्मा आए हैं। दाऊ भैया आए और दाऊ भैया ने जब अर्जुन का वो रूप देखा त्रिदंडी के स्वामी के रूप में, तो दाऊ भैया भी उन्हें पहचान नहीं पाए और दाऊ भैया भी उनके आगे नतमस्तक होकर के प्रणाम करने लगे और कहने लगे आहा, आज तो आप जैसे महात्मा का दर्शन करके मैं तो धन्य हो गया। महाराज, इस संसार के अंदर महात्माओं के दर्शन से व्यक्ति के पुण्य का नाश हो जाता है और महाराज इस संसार के अंदर जो व्यक्ति संतों का सानिध्य प्राप्त करता है वह सब प्रकार से दुखों से छुटकारा पा लेता है। महाराज, आज तो आपका दर्शन करके मैं धन्य हो गया। अर्जुन मौन लिए हुए हैं और उनकी सहमति देते हैं कि हाँ, आप जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। अब तो हमारे बलराम भैया उनसे बड़े प्रभावित हुए और प्रभावित होकर के बलराम भैया उन्हें अपने महल में भोजन कराने का निमंत्रण भी दे करके आ जाते हैं। चातुर्मास का समय है और इस चातुर्मास के समय में अर्जुन त्रिदंडी स्वामी का रूप बनाए हुए वहां पर बैठे हुए हैं, खूब तप करते हैं। कोई आता है आकर के कुछ चढ़ा देता है तो कुछ नहीं कहते हैं, कोई आता है और आकर के वो चढ़ावा ले जाता है तो उसको भी वो कुछ नहीं कहते हैं। बिल्कुल निर्मोही होकर के और निष्काम निष्कपट होकर के वो इस तरह से भगवान का भजन कर रहे हैं। और इधर एक दिन भगवान आए और आकर के भगवान अर्जुन को कहने लगे, महाराज अब आप चिंता न करें, अब आपकी तपस्या बहुत ही जल्दी सफल होने वाली है। अर्जुन को भगवान ने कहा कि देखिए मेरे भाई बलराम वो सुभद्रा का विवाह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं और मेरी सुभद्रा बहन वो आपको चाहती है, आप उन्हें चाहते हैं, इसलिए आप मेरी बात मानो और मेरी बहन सुभद्रा का हरण कर लो। कहा क्या कह रहे हैं आप, मैं सुभद्रा का हरण कर लूं? नहीं नहीं, मुझे तो दाऊ भैया से बड़ा डर लगता है। दाऊ भैया क्या कहेंगे और मेरे महाराज युधिष्ठिर वो क्या कहेंगे कि अर्जुन तुमने इस तरह से और अशिष्ट व्यवहार किया? नहीं नहीं, मेरे बड़े भैया क्या कहेंगे, मैं ये सब नहीं कर सकता। भगवान ने कहा देखो ऐसा है, मैंने अपने माता पिता को भी प्रकारांतर से पूछ लिया है, उनकी भी सहमति है और मैंने आपके बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर की भी सहमति जान ली है, वो भी आपसे ऐसा करने पर नाराज नहीं होंगे, इसलिए मेरी बात को मानो और मेरी बहन का तुम हरण कर लो। भगवान की आज्ञा हो गई है, अर्जुन मान गए हैं और अर्जुन आज भगवान बलराम की आज्ञा से भोजन करने के लिए आए हैं और यहाँ बलराम भैया ने उन्हें त्रिदंडी स्वामी समझ करके बड़ी श्रद्धा के साथ में बड़े प्रेम के साथ में भोजन कराया है। और भोजन कराते कराते अर्जुन ने खीर पी है तो कहा सुभद्रा जल्दी करो खीर लेकर के आओ। अब सुभद्रा खीर लेकर के आई है, अर्जुन को उन्होंने खीर पुरसी है। अर्जुन ने सुभद्रा को देखा, सुभद्रा ने अर्जुन को देखा। अब सुभद्रा को शक होने लगा कि इन महात्मा को तो मैंने कहीं देखा है। फिर सुभद्रा पीछे छुप कर के देखती है तो सुभद्रा को समझ में आ जाता है कि ये तो त्रिदंडी का स्वामी का रूप बनाए हुए
अर्जुन ही है, ये तो गांडीवधारी अर्जुन है और इस तरह से वेश बदल करके आए हैं, इसका मतलब ये मुझे लेने के लिए आए हैं। सुभद्रा ने भी उनकी ओर देखा और उनका भी मन उनमें आसक्त हो गया है और हमारे भगवान की आज्ञा से अर्जुन वहां से लौट करके आ गए हैं। भगवान ने सारी व्यवस्था कर दी है। भगवान ने कहा देखो अब एक पर्व आएगा, उस पर्व में हम लोग उस पर्वत पर जाएंगे और पर्वत पर जाकर के विधिवत पूजा करेंगे, वहां सुभद्रा भी आएगी तो वहां तुम उसका हरण कर लेना। कहा महाराज मैं तो बाबा जी बना हुआ हूँ, मेरे पास में तो कोई रथ भी नहीं है। भगवान ने कहा वो व्यवस्था मैं कर दूंगा। दारुक को बुलाया, दारुक को बुला करके कहा कि ये तुम्हें जैसा कहें वैसे ही तुम्हें करना है, इन्हें रथ उपलब्ध कराना है। कहा महाराज ठीक है, आपकी आज्ञा का पालन होगा। अब वो पर्व आया, उस पर्व में सभी लोग पर्वत पर पूजा करने के लिए मंदिर में आए और यहाँ सुभद्रा भी आई और दारुक ने आकर के अर्जुन को भगवान का रथ दिया। अर्जुन रथ पर आरूढ़ हुए और अर्जुन ने सुभद्रा को अपने रथ में बिठाया और अर्जुन सुभद्रा को लेकर के भाग गए। जैसे ही अर्जुन सुभद्रा का हरण कर लेते हैं और पता लगा है यदुवंशियों को, तुरंत बलराम भैया ने सुधर्मा सभा में सबको बुलाया, कहा जल्दी से जल्दी आओ, इमरजेंसी मीटिंग है। अब सब लोग आए और सब लोगों को जैसे ही पता लगा यदुवंशियों का तो खून खोलने लगा अर्जुन ने और ये कुकृत्य किया। महाराज अर्जुन अपने आप को समझता क्या है, हम सब लोग भी शस्त्रधारी हैं, अर्जुन को हम दंड देंगे। महाराज आप हमें आज्ञा दीजिए, हम युद्ध करेंगे और युद्ध में अर्जुन को हम परास्त करेंगे। अर्जुन को हम यह सिखा देंगे कि आपने यह अधर्म किया है तो आपको यह दंड दिया गया है। इस तरह से यादव वीर बड़े क्रुद्ध होने लगे और हमारे बलराम भैया तो नाक की तरह फुंकारने लगे और कहने लगे कि ये सब अर्जुन ने बहुत गलत किया है, अर्जुन को इसका दंड भुगतना पड़ेगा, अर्जुन ने यह अपराध किया है। दाऊ भैया भी बहुत बोलते हैं और यदु वीर भी बहुत बोल रहे हैं, लेकिन अचानक हमारे दाऊ भैया की नजर श्री कृष्ण पर पड़ी। उन्होंने क्या देखा कि भगवान तो चुपचाप बैठे हैं, वो तो बिल्कुल भी क्रोध नहीं कर रहे हैं, वो तो शांत बैठे हैं। दाऊ भैया ने कहा जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। अरे यादव वीरो जरा ठहरो, जरा अपने अस्त्र शस्त्र म्यान में धर लो और जरा बैठ जाओ। हम लोग तो बहुत उतावले हो रहे हैं युद्ध के लिए और हम लोगों के हाथ में तो ये कुंडली आ रही है, लेकिन क्या बात है ये श्री कृष्ण ये चुपचाप क्यों बैठे हैं? जरा इनसे पूछो तो सही, आप इतनी चुपचाप क्यों बैठे हैं? क्यों कृष्ण आपको अपनी जाति की अपमान का भास नहीं हो रहा है? इस तरह से अर्जुन ने हमारी जाति का अपमान किया है, हमारी बहन का हरण करके ले गए हैं, क्या ये अनुचित नहीं है? तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन कृष्ण तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? भगवान मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए कहने लगे आप कहते हैं अर्जुन ने अनुचित किया, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि नहीं, अर्जुन ने तो कोई अनुचित नहीं किया है। हमारे क्षत्रियों का जो धर्म है उस क्षात्र धर्म का उन्होंने पालन किया है। देखो हमारी जो बहनें होती है, जो क्षत्राणियां होती है, वो स्वयंवर करती है, स्वयंवर में उन्हें जो अच्छा लगता है उसका वो वर्ण करती है। और क्षत्रिय का भी यह धर्म होता है कि वह हर करके ले जा सकता है, जिसमें मन लग गया उसे वह हरण करके ले जाए, बलपूर्वक उसके साथ में विवाह करे। यह तो हमारा क्षात्र धर्म है और हम सब लोग भी यही करते आए हैं। मैंने भी तो यही किया था, रुक्मिणी का हरण करके लाया था, तब आपने मेरा साथ क्यों दिया था? तब तो आपने मेरा साथ दिया और आज अर्जुन को आप पूरा कह रहे हैं। मुझे यह बताइए कि अर्जुन में कमी क्या है? क्या अर्जुन क्षत्रिय नहीं है?
क्या अर्जुन वीर नहीं है? क्या अर्जुन एक योद्धा नहीं है? मैं तो ये कहता हूं कि उस दुर्योधन से तो अर्जुन लाख गुना अच्छे हैं और अर्जुन एक वीर योद्धा है। इसलिए मेरी दृष्टि में तो अर्जुन ने कुछ गलत नहीं किया है। कहा कृष्ण क्या कहते हो कि अर्जुन ने गलत नहीं किया? कैसे गलत नहीं किया है? वह यहाँ 4 महीने तक साधु बन करके रहा और फिर उसने हमारी बहन सुभद्रा का हरण किया। साधु वेश बना करके उसने ये कुकृत्य क्यों किया? ये उसने गलत किया है। भगवान ने कहा साधु वेश बनाया था, लेकिन जिस समय में सुभद्रा का हरण किया, क्या उस समय में वो साधु वेश में था? नहीं, उस समय में वो साधु वेश में नहीं था। उस समय में वो वीर वेश में था। क्षत्रिय वीरों का यही कर्तव्य है कि वो इस तरह से कन्या का हरण कर सकते हैं। तब जब कन्या का भी मन होता है, कन्या भी जब वर्ण कर लेती है तो उस समय में क्षत्रिय उसका हरण कर सकते हैं। देखिए महाराज, हमारी बहन ने भी कोई गलत नहीं किया है। हमारी बहन का भी उनमें मन आसक्त हो गया, इसलिए हमारी बहन ने उनका वर्ण कर लिया, उन्होंने अर्जुन ने उनका वर्ण कर लिया। तो इसमें कोई गलत नहीं हुआ है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप हमारे माता पिताजी से भी पूछ लीजिए, क्यों पिताजी अर्जुन ने गलत किया है किया? अब पिताजी क्या करें, कैसे बोले? अगर बोले तो दाऊ नाराज, न बोले कृष्ण नाराज। वो मुस्कुराने लग गए, कहा देखो देखो पिताजी की भी अनुमति है और देखिए ये सब तो मैंने इनकी अनुमति से ही किया है। मैंने स्वयं ने अर्जुन को अपना रथ दिया है, अर्जुन मेरे रथ पर बैठ करके गए हैं। अब देखिए अगर आप नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, आप युद्ध कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना अर्जुन वो वीर है कि जिस वीर के सामने संसार की सेना भी कुछ नहीं कर पाती है। आप जाइए, जाकर के युद्ध कीजिए, लेकिन याद रखना अगर आप परास्त होकर के लौटे, हार करके लौटे तो हम कहीं पर मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। अर्जुन ने कमी किया है, जिस तरह से आप क्रोध कर रहे हैं, इस तरह से हमारे भगवान ने दाऊ भैया को समझाया कि दाऊ भैया का सारा गुस्सा ठंडा पड़ गया, शांत हो गए। दाऊ भैया को भी तुम्हें कहा अर्जुन अगर कृष्ण तुम्हें ऐसा ही करना था तो मुझे पहले क्यों नहीं कहा? अरे मुझे कह देते, मैं इस तरह से ये काम करने को ही नहीं कहता। पहले तो अर्जुन को 4 महीने तक तपस्या करवाई, साधु वेश बनवाया, फिर छल से कपट से उसका हरण करवाया। ये सब तुमने ठीक नहीं किया है। मुझे कह देते, मैं तुम जैसा कहते वैसे ही कर लेता। तो भगवान मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए भगवान कहने लगे दाऊ पहले कैसे कह देता, तुमसे मुझे डर भी तो लगता है, इसलिए मैंने ये सब कार्य किया। अब तो दाऊ भैया भी मुस्कुराने लग गए और दाऊ भैया के पैर पकड़ लिए हैं कान्हा ने और कहा दाऊ भैया अब तो मान भी जाओ, अब तो मेरी बात को मान लो। दाऊ भैया मुस्कुराते हुए कहने लगे अरे कृष्ण तुम्हारी अगर यही इच्छा है तो हम मान गए। अब बुलाओ अर्जुन को, खूब धूमधाम के साथ में विवाह करो। अब अर्जुन को बुलाया गया और खूब धूमधाम के साथ में सुभद्रा के साथ विवाह किया गया है अर्जुन का। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन हमारे भगवान ऐसे भक्त वत्सल हैं कि एक बार मिथिलापुरी की जो राजा जनक है वो राजा जनक भगवान को मनी मन याद करते हैं और उन्हीं की नगरी में एक श्रुतदेव नाम का ब्राह्मण वह भी भगवान को मनी मन याद करता है। तो हमारे भगवान उनकी पुकार को सुनते हैं और आज दारुक से कहते हैं जल्दी रथ तैयार करो, हमें मिथिलापुरी भी चलना है। भगवान जैसे ही रथ पर आरूढ़ हुए, दारुक ने जैसे ही रथ को हाँका, उन्होंने क्या देखा कि उनके सामने बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आ गए हैं और उन ऋषि मुनि महात्माओं को देख करके भगवान रथ से नीचे आए, उनको प्रणाम किया।
प्रणाम करके कहा महाराज आप भीतर चलिए। कहा भगवान आप तो कहीं जा रहे थे, आपकी देरी हो जाएगी। कहा मैं जा तो रहा था मिथिला में महाराज जनक से मिलने के लिए, लेकिन अब मैं आप आ गए हैं तो आपका स्वागत सत्कार किए बिगड़ कैसे जा सकता हूँ। आप भीतर चलिए, आपको मैं जलपान कराऊंगा, आपका मैं स्वागत सत्कार करूंगा। तो उन सभी ऋषि मुनि महात्माओं ने कहा कि देखो हम लोगों ने जैसे ही समाधि में ये जाना कि भगवान मिथिलापुरी पधार रहे हैं तो हम लोग भी आ गए हैं। हम लोग भी देखना चाहेंगे कि भगवान किस तरह से अपने भक्तों का स्वागत सम्मान स्वीकार करते हैं। प्रभु हम यहाँ स्वागत सम्मान पाने के लिए नहीं, हम आपके साथ चलने के लिए आए हैं, हमें साथ ले चलेंगे। भगवान ने कहा क्यों नहीं, चलिए आप हमारे साथ चलिए। भगवान उन सभी महात्माओं को लेकर के मिथिलापुरी में आ गए हैं। और यहाँ मिथिलापुरी में राजा जनक ने जैसे ही भगवान के आगमन की सूचना सुनी है, आहा वो तो प्रफुल्लित हो गए हैं और उन्होंने भगवान का भव्य स्वागत किया है। ये राजा जनक कौन से हैं जिन्होंने भगवान राम के साथ में अपनी पुत्री सीता का विवाह किया था? ये वही राजा जनक हैं? कहा नहीं नहीं, जनक एक उपाधि है। इस मिथिलापुरी के अंदर जो भी राजा होते हैं उनकी जनक एक उपाधि है, विदेह राज होते हैं ये लोग। इनकी शरीर में जरा सी भी आसक्ति नहीं होती है, देहाध्यास से ये लोग ऊपर उठे हुए आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। तो जनक इनकी एक उपाधि है। यह जो राजा जनक हैं इनका नाम है बहुलाश्व। जैसे ही इन्होंने भगवान का आगमन सुना, भगवान का भव्य स्वागत किया, सम्मान किया और भगवान ने इनके स्वागत सम्मान को स्वीकार करके भगवान इनकी नगरी में पधारे। आहा नगरी के लोग धन्य हो गए, भगवान की जय जयकार करने लगे। बोलिए आनंद आनंद भगवान की। खूब भगवान का स्वागत हुआ, सम्मान हुआ। और यहाँ श्रुतदेव ब्राह्मण इन्होंने भी भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। और राजा श्रुतदेव ब्राह्मण और राजा जनक दोनों के मुख से एक साथ निकल गया कि प्रभु मेरे घर पर पधारिए। अब दोनों की इच्छा को भगवान कैसे पूर्ण करें? हमारे भगवान ने दोनों की इच्छा को पूर्ण किया है। दोनों के घर पर भगवान पधारे हैं। अब भगवान ने क्या किया? कहा भगवान ने दो रूप बना लिए। कहा भगवान ने अपने तो दो रूप बना लिए, लेकिन वो साथ में ऋषि मुनि महात्मा आए थे, उनको दो दो कैसे बनाया? कहा भगवान ने ऋषि मुनि महात्माओं का भी रूप बना लिया और भगवान एक ही साथ श्रुतदेव ब्राह्मण का आतिथ्य भी सत्कार करते हैं, सम्मान उनका स्वीकार करते हैं और मिथिलापुरी के विदेहराज जनक का भी स्वागत सम्मान को स्वीकार करते हैं। एक साथ दोनों के यहाँ पर भगवान पधारे हैं और भगवान ने इनके स्वागत और सम्मान को स्वीकार किया है। इसीलिए हमारे भगवान को भक्त वत्सल कहा गया है। भगवान के समान कोई भक्त वत्सल नहीं हो सकता है। देखिए भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। भक्तों की भावना को भगवान के अलावा और कोई पूर्ण नहीं कर सकता है, क्योंकि संसार के अंदर जो भगवान में सामर्थ्य है वो सामर्थ्य संसारी पुरुषों में कहाँ। संसारी पुरुष अगर किसी की भावना को पूर्ण करना चाहें फिर भी वो नहीं कर सकते हैं। एक दिन की बात है, हमारे भोजन का जो निमंत्रण है वो दो घर से आ गया, दोनों घरों में भोजन बन गया। अब हम क्या करें? अब हम तो दो रूप बना नहीं सकते, तो हमें तो एक व्यक्ति को हाथ जोड़ना पड़ा कि आपके यहाँ शाम को भोजन कर लेंगे, सुबह इनके यहाँ भोजन कर लेते हैं। तो ये हमारे सामर्थ्य की बात नहीं है, लेकिन भगवान की सामर्थ्य की बात है। अगर भगवान होते तो भगवान दोनों के यहाँ पर एक साथ भोजन कर लेते। भगवान ने श्रुतदेव ब्राह्मण का भी सम्मान स्वीकार किया और राजा जनक का भी सम्मान स्वीकार किया है। तो भगवान सर्व समर्थ हैं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ इति परमेश्वर। भगवान
करने में, न करने में और अन्यथा करने में भी समर्थ हैं। इसलिए हमारे भगवान को सर्वसमर्थ कहा गया है। उन सर्वसमर्थ भगवान के साथ अगर हम संबंध जोड़ेंगे तो भगवान हमारी भावना को पूर्ण करेंगे और भगवान हमें कल्याण प्रदान करेंगे, मोक्ष प्रदान करेंगे। इसीलिए हमारे संतों ने कहा है कि जो जीव चाहे मुक्ति को तो सिमरी जे राम, हरिया गए चालता जैसे आवेगा। जो जीव अपनी मुक्ति को चाहता है वह क्या करे? कहा तो सिमरिजे राम, भगवान का स्मरण करे। जैसे आप मार्ग पर चल रहे हैं तो चलते चलते आपका गंतव्य स्थान तो आ ही जाएगा। इसी तरह भगवत प्राप्ति के इस मार्ग पर, पारमार्थिक रास्ते पर हम लोग चले हैं तो हमें चलते ही रहना चाहिए, हमें बीच में रुकना नहीं चाहिए। भगवान के साथ हमने संबंध बना लिया है तो बस भगवान का यह संबंध हमेशा अटूट रहना चाहिए। भगवान के प्रति हमारा यह जो प्रेम है यह दिन प्रतिदिन बढ़ते रहना चाहिए। देखिए कई लोगों के मन में यह धारणा बैठी हुई है, यह बात जची हुई है कि जो पढ़े लिखे होते हैं, जो शास्त्र पढ़ते हैं, भगवान उन्हीं को मिलते हैं, भगवान उन्हीं पर कृपा करते हैं। ये धारणा हमारी बिल्कुल गलत है। भगवान पढ़े लिखे को नहीं, भगवान तो अनपढ़ को भी मिल जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि केवल पढ़े लिखे को ही मिलते हैं, भगवान पढ़े लिखे को भी मिलते हैं तो भगवान अनपढ़ को भी मिलते हैं। एक बार हमारे पूज्य महाराज श्री से किसी ने पूछा कि महाराज आप यह बताइए कि भगवान किसको मिलते हैं? तो महाराज श्री ने कहा कि भगवान न तो ब्राह्मण को मिलते हैं, न क्षत्रिय को मिलते हैं, न वैश्य को मिलते हैं, न शूद्र को मिलते हैं। तो उसने हाथ जोड़ करके कहा महाराज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चार ही तो जाति होती है, ये चार ही तो वर्णाश्रम है। वर्णाश्रम की व्यवस्था इन चार जातियों में ही तो है, इन चार जातियों के अलावा तो कोई जाति होती नहीं है। और आप कहते हैं कि भगवान इनको मिलते नहीं है, तो फिर भगवान किसे मिलते हैं? तो महाराज श्री ने कहा देखो मेरा कहने का मतलब समझो, मैं ये कहता हूँ कि भगवान न तो ब्राह्मण को मिलते हैं, न क्षत्रिय को, न वैश्य को, न शूद्र को, अरे भगवान मिलते हैं भक्त को। और भक्त कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति में हो सकता है, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी देश में, किसी भी काल में हो सकता है। भगवान केवल और केवल भक्त को मिलते हैं। कोई अनपढ़ हो, चाहे गंवार हो, चाहे जैसा हो, जिसके भीतर भाव होता है भगवान उसे मिल ही जाते हैं। पंजाब के अंदर एक फूला सिंह जी नाम के बहुत अच्छे भगवान के श्रेष्ठ भक्त हुए। कहते हैं वो अनपढ़ थे, वो पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन भगवान के नाम का वो खूब सुमिरन करते थे, खूब भगवान का भजन करते थे। कल्याण के अंदर ये बहुत पहले लेख आया था। और ये जो फूला सिंह जी थे ये गाय चराने का कार्य किया करते थे। गाय चराने के लिए जंगल में जाते तो गाय चरती रहती और ये बैठ करके भजन में बैठ जाते, भजन करने लग जाते। कहते हैं कि क्या इनकी गायें दूसरे खेतों में नहीं जाती थी? कहा देखो ये गोमाता को हाथ जोड़ करके कहते थे कि देखो गोमाता आपके लिए इस खेती में भाग है, लेकिन देखो इस खेती में आपका भाग भी है और किसानों का भाग भी है। तो पहले किसान लोग अपना भाग ले लेंगे, उसके बाद में आपको अपना भाग मिल जाएगा। तब तक के लिए आपसे प्रार्थना है कि आप इस खेत में न घुसे, बाहर जो घास उगी हुई है उसे ही आप खाएं। तो गाय से वो प्रार्थना कर देते, उसके बाद में कोई भी गाय खेत में घुसती नहीं थी, उनका कहना मानती थी। कहते हैं जैसे ही बच्चों को पता लगा तो बच्चों ने भी अपनी अपनी गाय महात्मा जी के पास में ला करके छोड़ दी। कहा महात्मा जी के कहने से गाय खेत में नहीं जाती है, हमें चराना नहीं पड़ेगा, महात्मा जी गायों को चराते रहेंगे, गायों उनका कहना मान लेंगी। तो बच्चों ने अपनी अपनी गायें छोड़ दी और बच्चे खेल कूद में मस्त हो गए।
फूला सिंह जी इतना भजन करते थे, इतना भजन करते थे कि इनका भगवान में मन लग जाता। पूरे दिन भर भगवान का ये भजन करते रहते। कहते हैं ये भजन को अलग भाषा में बोलते थे। कहते थे कि हम भजन नहीं कहते थे, वो कहते थे कि हम लेखा करते हैं। लेखा यानी भजन होता था, हम लेखा करते हैं। आप गायों को कहते कि आप इसमें चलिए, आप खेत में न जाइए, तो वो इस तरह से भजन में बैठ जाते। और उनके जो घर वाले थे वो इनको ला करके भोजन दे देते। कभी कभी भजन करते करते सायंकाल हो जाता, भोजन ही नहीं करते। आंख खुलती, अपने पास में भोजन को देखते। इनके पास में एक कुत्ता भी था, तो वो उस कुत्ते से कहते, अरे संतोषी, तुझे तो भोजन करना चाहिए था, मैं तो अलेखा में बैठ गया, भजन में बैठ गया, मुझे तो ध्यान नहीं रहा, लेकिन तुझे तो भूख लगी होगी, तुझे तो भोजन कर लेना चाहिए था। उनका कुत्ता भी बड़ा समझदार था। जब तक वो अपने हाथ से रोटी न डालते तब तक वो भोजन भी नहीं करता था। तो ऐसे ये महात्मा थे, और ये महात्मा किसी को कुछ नहीं कहते थे। उनसे अगर कोई 3 बार कहता तो वो हाँ भर देते थे। जैसे किसी को कुछ काम करवाना होता तो वो 3 बार कहता, महाराज ये कर लूं, महाराज ये कर लूं, महाराज ये कर लूं। तो महाराज कहते हाँ ठीक है कर ले। एक डॉक्टर आया और कहने लगा कि महाराज आपकी आंख का ऑपरेशन करना पड़ेगा। महात्मा जी कुछ नहीं बोले। कहा महाराज आपकी आंख का ऑपरेशन करना पड़ेगा। महात्मा जी कुछ नहीं बोले। कहा महाराज आपकी आंख का ऑपरेशन करना पड़ेगा। 3 बार कह दिया तो कहा ठीक है कर दो ऑपरेशन। ऐसे मस्त रहते थे, केवल भगवान के भजन में ही इनका ध्यान लगता था। और देखिए इनके जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा थी। शास्त्र का यह कहना है कि सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फला श्रेयत्वम। जिनके जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा होती है वह जो बोल देते हैं वही हो जाता है, वो वचन सिद्ध महात्मा हो जाते हैं। उनसे किसी ने पूछा कि महाराज ऐसे सत्य प्रतिष्ठा जीवन में कैसे आती है? तो उन्होंने कहा जो केवल सत्य का ही आश्रय रखते हैं उनके जीवन में ही सत्य की प्रतिष्ठा होती है। और देखो वो जो कह देते हैं वही हो जाता है। अरे भैया वही उनके मुख से निकलता है जो होने वाला ही होता है। उनके मुख से निकला हुआ वचन कभी भी अन्यथा नहीं होता है। तो ये ऐसे वचन सिद्ध महात्मा हुए थे, ये जो कह देते थे वही हो जाता था। ऐसे भगवान का भजन करने वाले ये महात्मा फूला सिंह हुए। हमारे भगवान तो सत्य को देखने वाले हैं, इसीलिए कहा है कि साचे राचे राम। राम जी किससे प्रसन्न होते हैं? जिसके जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा होती है। तो सत्य की प्रतिष्ठा होनी चाहिए और भगवान के श्री चरणों के प्रति प्रेम होना चाहिए। कथनी और करनी एक होती है तो भगवान रीझ जाते हैं। इसीलिए कहा है कहनी प्रभु रीझे नहीं और रहनी रीझे राम। भगवान केवल कहने से, केवल इस तरह से उपदेश देने से भगवान नहीं रीझते हैं। भगवान कैसे रीझते हैं? तो कहा रहनी रीझे राम। जो कहता है वैसे ही अगर रहता है तो ही भगवान रीझते हैं। अरे सपने की सो मोहर से कोड़ी सरे नहीं काम। सपने में अगर आपको 100 मोहर मिल जाए तो वो 100 मोहर एक कोड़ी का भी काम नहीं कर सकती है। ऐसे ही कहनी और करनी जिसकी एक होती है भगवान उसी पर रीझते हैं। वैसे कहनी और करनी दोनों एक होना ये बड़ा कठिन कार्य है। इसीलिए किसी ने कहा है कि कहनी मीठी खांड सी। कहना जो है, ये जो उपदेश देना है ये एक मीठी खांड के समान है। उपदेश देने में बड़ा अच्छा लगता है। अरे लोग भी खूब वाह वाह करते हैं। अरे वाह महात्मा जी कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा उपदेश करते हैं, कितनी अच्छी कथा करते हैं। देखो उपदेश देना यह मीठी खांड है।
बड़ा अच्छा लगता है। लोग बैठे रहते हैं, बहुत बड़ी भारी संख्या होती है, मन में आता आहा कितने लोग बैठे हमारे सामने, कितने लोग हमारा उपदेश सुन रहे हैं, उपदेश देते हुए बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए कहा कि कहनी मीठी खांड सी और रहनी विष की लोय। जैसे कहा जाए वैसे अगर रहा जाए तो ये तो बहुत कठिन है, विष के समान यह कठिन है। लेकिन करनी कर कहनी कहे सब विष अमृत होए। अगर जो कहे वैसे ही रहे तो उसके लिए तो सब विष भी अमृत बन जाता है। उसके लिए फिर उस दुनिया में कुछ भी विष नहीं रह जाता है। इस दुनिया के अंदर आप देखो तो उपदेश देने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरते नर न घनेरे। पर उपदेश देने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। पर उपदेश वेलायाम शिष्टा सर्वे भवंती। दूसरे को उपदेश देने की वेला में सभी लोग शिष्ट बन जाते हैं, अपने आप को गुरु मान लेते हैं। जैसे ही कोई कार्य हुआ तो तुरंत कहेंगे अरे भैया ऐसा नहीं, ऐसा करो। अरे भैया तुम ऐसा करते हो कि नहीं, बस खुद का पता नहीं है, खुद क्या करते हैं, खुद कैसा करते हैं, इसकी और किसी का भी ख्याल नहीं है। लेकिन दूसरे को उपदेश देने के लिए सब लोग तत्पर रहते हैं। लेकिन जो दूसरे को उपदेश देने में तत्पर रहता है और स्वयं उसके अनुसार नहीं चलता है, उस पर भगवान रीझते नहीं है। भगवान किस पर रीझते हैं? अरे भगवान उसी पर रीझते हैं जो उपदेश करे और उसी के अनुसार चले, जिनकी कथनी और करनी एक होती है। भगवान उन पर रीझ जाते हैं, भगवान उनको अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। एक बार की बात है कि एक महात्मा थे जो भगवान को हमेशा पूजा करते थे। लड्डू गोपाल उनके साथ थे और उनकी कथनी करनी एक थी, इसलिए भगवान उन पर रीझ गए, भगवान उन पर प्रसन्न हो गए। सदा वो लड्डू गोपाल को साथ रखते, सदा लड्डू गोपाल को भोजन करा करके स्वयं भोजन कर दे। एक दिन कहीं वो तीर्थ यात्रा में गए, ट्रेन में बैठे और जब ट्रेन से वापस उतरना था तो उस समय में महात्माओं का उपदेश चल रहा था, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें चल रही थी। तो वो ज्ञान की बातों में ऐसे रम गए कि लड्डू गोपाल का जो थैला था उसे उतारना भूल ही गए। अब वो आश्रम में गए, स्नान किया, स्नान करके जैसे ही पूजा के लिए बैठे, थैला ढूंढा, उन्हें लड्डू गोपाल का थैला न मिला। अब तो वो बड़े व्याकुल हो गए, अरे हम भगवान की बिगड़ नहीं रह सकते। दूसरी महात्मा भी आ गए, अरे क्या हुआ क्या हुआ, कहा मेरे लड्डू गोपाल कहाँ रह गए, अरे मेरे लड्डू गोपाल की बिगड़ हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे, हम उनकी बिगड़ हम भोजन भी नहीं करेंगे। तो महात्मा सब लोग मिल करके गए, कहा चलो चल करके स्टेशन पर देखते हैं। अब वो स्टेशन पर आए, स्टेशन मास्टर से मिले और कहा कि देखो अमुक अमुक ट्रेन में हम लोग आए थे और उसमें हमारा एक थैला छूट गया था, आपको वो थैला मिला क्या? कहा कितने घंटे हो गए उस बात को? कहा महाराज 3-4 घंटे हो गए हैं। कहा वो जो 3-4 घंटे पहले गाड़ी छूटने वाली थी, न जाने उस गाड़ी में क्या तकनीकी खराब आई है कि यहाँ पर इंजीनियर लोग लगे हुए हैं उस गाड़ी को चलाने में, लेकिन वो गाड़ी चल ही नहीं रही है, गाड़ी चली ही नहीं। अब वो महात्मा गए अंदर से लड्डू गोपाल जी को लेकर के आए। जैसे ही लड्डू गोपाल जी को महात्मा ने पाया, आहा महात्मा तो प्रसन्न हो गए और लड्डू गोपाल को लेकर के जैसे ही ट्रेन से उतरे, ट्रेन तो अपने आप चल पड़ी। यही बात श्री खेतेश्वर जी महाराज की जीवन में भी आती है। समदड़ी के अंदर किसी टीटी ने उनको कहा कि अरे ऐसे आप घूमते रहते हो, लाओ टिकट लाओ। कहा मेरे पास तो टिकट नहीं है। कहा बिना टिकट के कोई सफर किया जाता है? नहीं, बिना टिकट के हम यात्रा नहीं करने देंगे। उन्होंने पकड़ करके नीचे उतार दिया। अब नीचे तो उतार दिया, लेकिन टीटी का जाना क्या उसके हाथ में है? टीटी नहीं जा पाया। अरे ट्रेन ही नहीं चली तो टीटी क्या जाएगा? बहुत प्रयास किया
किया गया लेकिन ट्रेन नहीं चली। किसी ने कहा आपने इन महात्मा जी का अपमान किया, इन महात्मा जी को आपने नीचे उतारा, इसीलिए ट्रेन नहीं चल रही है, महात्मा जी को भीतर बिठाओ। अब उन्होंने महात्मा जी से प्रार्थना करके श्री खेतेश्वर भगवान को ट्रेन के अंदर बिठाया। जैसे ही खेतेश्वर महाराज ट्रेन के अंदर बैठे, आहा, उनकी ट्रेन चल पड़ी है। तो भगवान भक्तों के अधीन है। जो भक्त इस तरह से भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं, भगवान उनका सदा ख्याल रखते हैं। भगवान कभी भी भक्तों की बेइज्जती नहीं होने देते हैं। अरे जो भगवान के भरोसे निश्चिंत हो गए हैं, भगवान उनका पालन न करें, ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? इसीलिए हमारे संत महापुरुषों ने कहा है कि अरे भैया उन भगवान का भरोसा रखो। जो व्यक्ति उन भगवान का भरोसा रखता है उनके जीवन में कोई कमी नहीं आती है।